एक लड़का था राजस्थान के कोटा के, रियल इंसिडेंट है। उसने बताया कि कोटा के पास एक जगह है, वहां पे गांव में रहता था। तो अच्छी खासी नौकरी थी शहर में। वो अपने शहर से रात को गांव जा रहा था अपने। तो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में ये शॉर्टकट जो होते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑल्टो गाड़ी थी उसके पास एंड उसने भाई कहा कि शॉर्टकट से निकलता हूं। वो मेन रोड से ना जाके कच्चे रास्ते से शॉर्टकट लेने के लिए निकल लिए। रास्ते में भाई आराम से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। चलाते चलाते गाड़ी को एकदम से गाड़ी में ऐसा लगा जैसे ढम। सो गाइस, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, हॉरर पॉडकास्ट भी नहीं कह सकते। मतलब ये आज हम पूरा व्लॉग शूट करेंगे। हम अपनी गाड़ी में बैठ के शूट कर रहे हैं इसे, और हमें नहीं पता आगे होने वाला क्या है। हमारी गाड़ी में भाई आगे पीछे कोई बैठा हुआ दिखे हमारे अलावा तो हमें जरूर बताना। सो आज प्लानिंग ये है कि भाई हम लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंस किए हैं और आजकल इंटरनेट पे जो वायरल चीजें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या, मतलब आप बीती बताने वाले हैं। और कल रात एक्चुअली मैं एक हॉरर वो देख रहा था, एक भैया का चैनल है उनका देख रहा था मैं। और भाई देखते देखते मेरे को ऐसा फील होने लगा कि भाई यहाँ मेरे रूम में कुछ है। मतलब आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल एक वो बन जाता है ना कि भाई आप जैसी चीज देखते हो वैसा वैसा आप बुन लेते हो, एक कहानी बुन लेते हो। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ कल रात हुआ था। मैं एक हॉरर पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें वही चीजें मेरे अराउंड घूमने लगी। जैसे फील होने लगा कि मेरे आसपास कोई है। मैं करवट बदल के दूसरी साइड मुंह करता तो मेरे को लगता कि जैसे मेरे बैक साइड में कोई खड़ा हुआ है और पता नहीं कौन था। सचिन, मैं सच बता रहा हूँ, कल तो मेरी हवा खराब नहीं, मेरे साथ ही होता है। मेरे साथ होता क्या हुआ एक बार, जैसे तू आया था कल मैं सो गया था। कल मैं सारा दिन बिजी था तो काम कर कुरा के मैं अपना शाम को अपने बेटे के साथ लेट के मेरी आंख लग गई। तो उसके बाद रात को मेरे को नींद ना आए, उसे सुला के मेरी वाइफ भी सो गई और वो बच्चा भी सो गया। उसके बाद भाई मेरे को नींद नहीं आई। मैंने कहा यार क्या किया जाए। तो मैं यूजुअली जैसे मोबाइल चलाता हूँ, अपनी वीडियो एडिट करके अपलोड करी, फिर भी नींद नहीं आई। मैंने कहा यार कुछ देख लेते हैं। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक पॉडकास्ट आ रहा था। दो चीज का पॉडकास्ट देखा मैंने, दो पॉडकास्ट देखे उसके बंदे के। और मेरी हवा सुन, मतलब आत्मा सुन होगी मेरी उसको देख के। दो चीज क्या थी, एक तो भाई कर्ण पिशाचनी और दूसरा था एल्यूमिनाटी करके एक चीज चली है। एल्यूमिनाटी? हाँ, ये क्या है? ये एक्चुअली इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इसके बारे में फिर बाद में पढ़ा भी। अच्छा। 1776 में ऑर्गेनाइजेशन बनी और मजाक नहीं है, हकीकत में है। इसका क्या है, ये डेविल मतलब बुरे लोग जो हैं, बुरी आत्माएं या बुरे लोग, उनका वो है कुछ। कहते हैं कि भाई शैतान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग हैं ये। अब पता नहीं एग्जैक्टली सच क्या है, इसके पीछे क्या हुआ है। और इसमें जो नाम आया था, अभी एक इंटरव्यू भी चला था हनी सिंह का। अच्छा। कि आप पिछले 8 साल से गायब थे, आप कहीं एल्यूमिनाटी के उसमें तो नहीं हो या आप उसे जानते हो। तो उसने बहुत ही उसमें इग्नोर किया। और जो उसका नया पॉडकास्ट कह रहा है, उसका नया गाना जो आया था उसमें भी उसने उसका साइन बनाया है। तो इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें लोग ये कहते हैं कि वो लोग क्लोन बना देते हैं और ओरिजिनल बंदा जो होता है वो गायब कर देते हैं। या तो उसका, और गायब करने का मतलब दो मतलब हो सकते हैं, या तो उसे मार देते हैं या फिर उसको कैद कर लेते हैं। अच्छा। दो में से एक ही चीज होंगी ना। जब बंदा और क्लोन बना रहे हैं तो ऑब्वियस से दो चीज ही करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा ही भाई मैंने इसके बारे में पढ़ा। जर्मन की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और हकीकत में है भाई। हनी सिंह की तो आवाज ही बहुत चेंज हो गई पहले से। पहले मजेदार आवाज थी, तो कुछ ऐसा पता नहीं भाई, हो सके ओरिजिनल ना हो, बट हो सके ओरिजिनल ना हो। तूने हनी सिंह का फेस नहीं देखा कितना चेंज हो चुका। वो इतना मोटा, इतना वो थोड़ी था। कैसे ऐसे हो सकता है, बट मिथ है या फिर रियलिटी है, ये तो कुछ भी कोई नहीं कह सकता। और एक उसी बंदे का देखा था भाई मैंने दूसरा,
कर्ण पिशाचनी का। अच्छा। मतलब कर्ण पिशाचनी क्या बताऊं, एक तरीके की एक डायन होती है। वो बता रहे थे कि उसमें हमारी कोटि होती है, हमारे जो जीवन की होती है, जैसे 84 लाख योनि जो बोलते हैं हम लोग, 84 लाख कोटियां होती हैं। अच्छा। कि स्टेप 1 लेडर मीन्स सीढ़ियां, हमारे जो जीवन की सीढ़ियां हैं। हाँ। जैसे कि पहले इस पायदान पे तुम ये बनोगे, आगे वाले पायदान पे तुम ये बनोगे। इस तरीके से अलग अलग वो बताते हैं ना कि ये बनना, और ये इंसान का वो सबसे ऊपर माना जाता है, इसके ऊपर देवता, और इसके ये। और एक तीसरा पॉडकास्ट देखा था, वो भी बताऊंगा मैं। तो इस तरीके के वो है हमारे, मतलब पायदान या पड़ाव या प्लेटफॉर्म्स के, अब ये हो तुम, अब ये हो तुम, अब ये हो। जैसे पुलिस वाले में नहीं होते हवलदार, फिर होमगार्ड, नहीं होमगार्ड, फिर हवलदार, फिर कौन सा हाँ, मतलब तो उसके स्टेज वाइज से, कांस्टेबल। हाँ स्टेज वाइज जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी उसमें होता है। तो ये जो कर्ण पिशाचनी जो बताया मैंने, ये सबसे नीचे का पायदान होता है। तो जो लोग इसको वश में करते हैं, वो बता रहा था कि जो लोग इस चीज को वश में करते हैं, वो अपनी जो इंसान की वो है, उस पायदान से हटके उसी के पायदान पे पहुंच जाते हैं। मतलब ये सबसे नीचे का वो है, सबसे नीचे की पायदान पे सीढ़ी है। हाँ, फर्स्ट सीढ़ी पे मान लो। फर्स्ट स्टेप ये है। हाँ, जो क्या कह सकते हैं तंत्र मंत्र के लिए जो, नहीं तंत्र मंत्र नहीं, मतलब प्रकृति में हमारी जितने भी योनियां दी गई हैं, जितने भी वो दिए गए हैं, रूप दिए गए हैं, 84 लाख रूपों में से, मतलब सबसे लोअर जो है वो ये है, कर्ण पिशाच। और ऐसे ही इसकी चीजें हैं जो वो बता रहा था, कहता कि जो इसको वश में करता है भाई, वो मीट भी खाता है, वो शराब भी पीता है, वो मतलब वो बंदा नहीं पीता, उसके थ्रू वो काम होता है। मतलब हाँ, इनहेल वो कर ले रहा है, हाँ, कर रहा है, और जा उसके पेट में रहा है, मतलब उसका पेट उसका भर रहा है। हाँ। और दूसरी चीज, मैं वैसे यूज नहीं करना चाह रहा था ये वर्ड, बट मोस्टली ये लड़कों से या फिर जो मेल है उनकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट होती है। कहते हैं कि सेक्स के लिए ज्यादा अपने आप को, मतलब वो है, इसको डिमांड है। मैंने भी बहुत सारी चीजों में, बहुत से लोग कहते हैं कि एक गंदा कोई है चीज ऐसी है जो मेरे साथ सेक्स करता है, या फिर हाँ, मतलब इसी तरीके की कुछ इस तरीके की। बट इसका फायदा क्या है, लोग इसे वश में क्यों करते हैं कि अगर ये तुम्हारे वश में है, तो सामने आके, अगर मेरे सामने जैसे तू बैठा है और मैंने ये वश में की हुई है, तो भाई मुझे वैसे डर लग रहा है मेरे आसपास कोई ना हो। तो एक बार ऐसे में नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर मैंने वश में की हुई है, हाँ, तो मुझे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे कान में आके बता जाएगी। मतलब हम अगर सोच भी रहे हैं तो भी तुम्हें पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं क्या तू क्या सोच रहा है, वो एग्जैक्टली मुझे तेरा फ्यूचर नहीं बता सकती, पास्ट का सब कुछ बता दे। फ्यूचर चलता रहेगा कि क्या चल रही है, कैसे चल रही है। फ्यूचर नहीं बता सकती, पास्ट का सब कुछ वो बता देती है। कुछ ऐसा बताया गया। अच्छा। और भाई ये बताते हैं कि जब तुम्हारा शरीर पूरा हो जाता है, जब तुमने इसे वश में कर लिया, तुम चाहे जवान थे या बच्चे थे या फिर बूढ़े होके किया, जब भी किया, जब तुम्हारा शरीर पूरा होता है, एक्चुअली ये डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा। ये जब तुम मर जाओगे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को 1000 साल तक ये कैद रखेगी अपने पास, अपना बना के रखेगी। उसके बाद ये तुमसे क्या कराएगी कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मतलब एक तो होता है नॉर्मल इंसान है कि अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। तू डरा ले नहीं डरा लेना, चलो उजाला हो गया। तो अंधेरे के बाद उजाला जरूर होगा, डरे ना बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल इंसान होता है, उसका क्या है कि मर गया, और उसके बाद मरने के बाद उसका कुछ टाइम बाद ही उसकी आत्मा दूसरे अच्छे कर्मों के हिसाब से, हाँ, मतलब कर्मों के हिसाब से दोबारा दूसरा शरीर मिलेगी। अब उसे कौन सा मिलता है, जानवर मिलता है, हाँ, कीट पतंगा मिलता है, कुछ भी मिलता या है, कुछ भी मिलता है, वो उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। बट अगर तुमने कुछ ऐसा किया हुआ है, जैसे कर्ण पिशाचनी है, इस तरीके के उसमें पड़े हुए हो, तो वो बता रहा था कि 1000 साल तक ये तुम्हें कैद करके रखेगी, तुम इसके बन के रहोगे। और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो बताई थी
कि ये 3 रूपों में तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो भाई। अगर तुमने इसे सिद्ध कर लिया तो 3 रूप में, या तो अपनी बहन के रूप में, लेडी है तो ऑब्वियस है मतलब फीमेल कैरेक्टर में ही आएगी, या तो तुम अपनी माँ के रूप में सिद्ध कर सकते हो इसे, या फिर तुम इसे अपनी बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हो, या फिर तुम अपनी बीवी के रूप में इसे सिद्ध कर सकते हो। तो भाई अगर इसका तुमने अगर सपोज टू भी अपनी बीवी के कैरेक्टर को से एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम अगर अनमैरिड हो और तुम फिर कल को शादी करोगे तो तुम्हारी रियल यही तो मैं बता रहा हूँ तुझे, वो जिस भी कैरेक्टर में तुम उसे सिद्ध करते हो, हाँ। मतलब एक्सेप्ट करते हो, चाहे बीवी, चाहे बहन, चाहे माँ, वो अपना कॉम्पिटिटर नहीं रखेगी। कॉम्पिटिटर मतलब कि अपना सामने मतलब वो अपना सामने वो नहीं रखेगा कि बीवी रखोगे तुम, मतलब अगर तुम शादीशुदा हो, अगर तुमने माँ रखी तो तुम्हारी माँ को कुछ हो जाएगा, माँ खत्म। और अगर बहन को रखोगे तो बहन को कुछ बहन के रूप में रखोगे तो तुम्हारी अगर सगी बहन है तो तुम्हारी सगी बहन। बहुत से जो लोग हैं वो उसे बीवी के रूप में करते होंगे कि उससे क्या है लाइफ में एंजॉय भी कर सकते हैं, और बीवी तो मोस्टली लोग इसी उसमें करते हैं। बट वो लोग क्या है, अगर तुम्हारी बीवी है तो डेफिनेटली बीवी खत्म। भाई एक चीज बताओ, वैसे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना भाई, मैं करना चाहता, बट हाँ फील जरूर हुआ कई बार। और एक बार मेरे को हुआ था भाई मसूरी में, मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया हुआ, एक ब्लॉग में बताया था। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, वो गए थे घूमने, मतलब शिप्रा की फ्रेंड, हम लोग मतलब कॉमन फ्रेंड है तो मेरी शिप्रा की, तो हम लोग साथ में गए थे घूमने। हम गए थे मसूरी। मसूरी बताते हैं एक्चुअली जितने भी ये सारे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे हुई चीजें हैं ना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी हमारे हिंदुस्तान में, तो उसके अंडर में जितने भी एरियाज रहे हैं वो मोस्टली हॉन्टेड है। मैंने जब अब तक जो देखा, हमने बहुत सारे ब्लॉग किलों के भी शूट करे और दिल्ली के आधे से ज्यादा किले हॉन्टेड है भाई। जैसे वहाँ पे हमारी हालत खराब हुई थी, कौन सा था वो, कौन सा था, मालचा महल। भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू थोड़ा सा अंदर चल, थोड़ा सा शूट कर लेते हैं वीडियो। हम एक्चुअली क्या हुआ था, हमने सोचा एक दिन सुबह सुबह के वीडियो बनाने चलते हैं, तो हम कवर कर रहे थे ऐसी सारी चीजें कि डेली ब्लॉग, मतलब डेली ब्लॉगिंग के हिसाब से तो हम सारे जितने भी किले हैं या जितने वो है, तो हमारे घर वाले कुछ लोग कहे थे कि मरे हुए लोगों के वही करते रहोगे क्या तुम, क्या ऐसे ब्लॉग वायरल नहीं होंगे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसने नहीं देखा वो भी देख लेगा, जान मिलेगा इनके बारे में। तो मैं तो मस्ती वाले ब्लॉग बनाता था, तो ये सारे जितने ब्लॉग बनाते थे वो डिटेल वाले बना देते, उसके बारे में बताना, कब बना, कब कौन से सन में बना, कौन सा क्या करा, मतलब ये डिटेल ब्लॉग बना देते। जो चीज मैं बना रहा था, मेरा मोटिव ये था कि मैं अपने थ्रू हिस्ट्री भी बता दूं, अपने ब्लॉग के थ्रू मैं अपने आप को भी दिखा दूं और हिस्ट्री भी बता दूं। मेरा ये रहता था कि मैं तो बस मस्ती के लिए कि जाता हूँ और ब्लॉग पर हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, ये सब कुछ ब्लॉगिंग अपने स्टार्ट कर दी। अभी हम कुछ दिनों पहले वहाँ से आ रहे थे, उसमें बैरिकेडिंग कर दी वहाँ पे, अब नॉर्मल बंदे उस जगह पे जा नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि अर्थ स्टेशन वहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमने क्या करा, हम भैया पहुंच गए ऑफिस है अब वहाँ पे। तो हम जब जा रहे थे वहाँ रास्ते में मालचा महल के, तो वो अंदर की साइड है बहुत ज्यादा, मतलब रोड से कम सड़क से पतली सी सड़क है, सड़क से नहीं किलोमीटर तो नहीं कह सकते, 200-300 मीटर होगा, नहीं मेन रोड से तो 3-4 किलोमीटर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, 3-4 किलोमीटर है अंदर। हाँ। तो भाई हम वहाँ के जा रहे, वहाँ पे इतने बंदर, मैं कह रहा क्या हो रहा है वहाँ, बंदर जंगल के बीच में बंदर है वहाँ, बहुत सारे हिरन है, हिरन दुनिया भर के, गीदड़, और आपका काफी सारे वहाँ पे जानवर थे जंगली, सांड भी तो थे, सांड वांड भी बहुत सारे थे भाई। हम गाड़ी लेके वहाँ पहुंच गए, वहाँ पे ना बंदा ना बंदी की जात कोई भी नहीं, हमारी हालत खराब। मैंने कहा भाई यहाँ किसी ने पैसे छीन लिए, कैमरा छीन लिया कल को, या कुछ भी छीन लिया तो हम किसको बुलाएंगे? एक स्मैक्सियो का डर तो रहता है। हाँ, तो हमने कहा भाई यहाँ से वापस चलते हैं। अब ये तो थोड़े से बोले नहीं जब आए तो चलते करते हैं और बढ़िया रहेगा एक्सपीरियंस। मैंने कहा भाई रहने दो। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था भाई क्या सीन है वो। तो मैं अंदर की साइड जब जा रहा था तो मैं तो पीछे था। इन्होंने अपनी चेन वेन सारी उतार के पॉकेट में डाल ली। नहीं, पॉकेट में नहीं, गाड़ी में रख दी। हाँ, गाड़ी में रख दी भाई। अब सही बात है। अगर देखो मेरे पापा एक चीज बोलते थे, अगर भाई लोमड़ी का शिकार करने जा रहे हो ना तो शेर के हथियार लेके चलो। जंगल है भाई, कुछ नहीं पता तो कि कौन मिल जाए तुम्हें, शेर का ही शिकार करना। तो भाई साहब इन्होंने अपनी गाड़ी में रख दी। हमने जो एक्स्ट्रा सामान हमारे पास पर्स था, ये था वो था, हमने सब गाड़ी में रख दिए और हम वापस आ गए। तो रीजन ये रहा कि हमारे साथ में क्या हुआ, बेल्ट लगा ले, पुलिस वाले हैं, पॉडकास्ट बना देंगे। मैंने हाथ रख लिया तो देख लिया था बस। सॉरी गाइस, बेल्ट लगा रखी थी, तो हम बिजी थे बातों में। तो
हुआ ये हमारे साथ में कि ये आगे और मैं पीछे सारा सामान अपना रख के। भाई हमें तो तुमसे और- बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम लोगों को आ रहा है नहीं तो जरूर बताना भाई कमेंट उसके करके, बाद और में- भाई वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद में हम भाई अंदर जा रहे, तो ये आगे और पीछे मैं तो बस यही सोच के जा रहा था मैंने कि अगर कोई भी आएगा तो मैं तो पीछे से पीछे भाग जाऊंगा और मैं पीछे देखता हुआ। पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मालचा महल जहाँ पे था उसके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी हाँ आसपास ना हमें जाते ही ना थोड़ा सा ऐसे होने लगा कि यार मतलब दिमाग में ना गंदे थॉट्स आने लगे कि यार यहाँ ऐसा ना हो जाए, यहाँ ऐसा ना हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने लगी हमारे दिमाग में। दूसरी चीज मैंने एक चीज नोटिस करी वहाँ पे कि वहाँ पे जो घास थी, मतलब जो वहाँ पे कांटेदार झाड़ियां थी, वो पूरे इलाके में कहीं भी नहीं थी उस एरिया के अलावा। मतलब उसके अलावा जो महल है, जैसे महल यहाँ पे उसके इर्द गिर्द चारों तरफ मैं ऐसी बताता झाड़ियां थी। हूँ उसका रास्ता कैसे है। आर्थ स्टेशन जो है, पहले मेन रोड से 3-4 किलोमीटर आपको रोड पे अंदर जाना पड़ेगा, और जंगली सी रोड है। उसके बाद वो रोड जहाँ पे एंड होती है वहीं पे ही पतला सा इतना सा जाली लगाई, अब तो मतलब उसमें तार लगाए हुए हैं, बट वो तार भी टूटे हुए हैं। लोग जाते हैं तो उस तार को क्रॉस करने के बाद करीब 100 मीटर का एक टर्न है, यूं करके, मतलब वो यूं करके एल शेप में एक टर्न है। तो उस रास्ते की बात बता रहा हूँ, वहां हम पूरे रास्ते में हमें वो झाड़ियां कहीं नहीं मिली, सिर्फ उसी जगह महल की एंट्रेंस के पास वो झाड़ियां थी भाई। ये तो देख है। मैंने कहा भाई ये तो झाड़ियां, मैं इनसे बोला, मैंने कहा भैया रुको यहाँ आगे नहीं चलते, यहाँ झाड़ियां भी उल्टी सीधी है, कांटेदार झाड़ियां, मतलब इतने लंबे कांटे, मतलब हमारी हालत खराब हो रही थी हमारी। तो मैं बोला कि चलो चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे हम उसके थोड़ा सा अंदर गए भाई, सही बता रहा हूँ, ऐसे लगने लग गया कि पता नहीं, जैसे हम गए थे दोपहर को 2 बजे, नेगेटिव एनर्जी, हम दोपहर के 2 बजे गए थे, ऐसा लगा था लास्ट ईयर का यही टाइम था। हाँ, और ऐसा लगा था शाम के जैसे 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था मैं कि यहाँ पे बस अब दिन छिपने वाला है। अब मैं तो बाहर से अगर होगी हमारे पास ना क्लिप तो हम बीच में डाल देंगे, उस ब्लॉग से निकाल के कोशिश करेंगे दिखाने की आपको कैसा था वो। तो हमने क्या करा, हम जैसे अंदर ये कह रहे कि चल अंदर चल रहे हैं, मैंने कहा भाई साहब मैं हाथ तुम्हारा जोड़ रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम अंदर जाना है तुम चले जाओ, मैं ही खड़ा हूँ। ये बोले नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तू चल मेरे साथ। तो हमने बाहर से वो कवर किया और ये अंदर जाने को पूरे तैयार थे। मैंने इनका हाथ पकड़ खींचा, मैं गया था थोड़ा सा करकुरा के, मैंने इनका हाथ पकड़ खींचा, मैंने कहा इधर आ जाओ, हो सकता है वही तुम्हें बुला रहे हो कि आ जाओ नेगेटिविटी। तो मैंने कहा तुम वापस आओ भैया। ये फिर मैंने हाथ पकड़ खींचा इनका, वापस इन्हें बुलाया, तब जाके थोड़े हम बचे। मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी हमारी, बहुत ज्यादा डर की वजह से, बहुत ज्यादा हालत खराब। भाई देख, मान या ना मान, अगर इंसान है तो ये चीज भी है, तो हम लोग नहीं मानते तो हम ना वापस आए। चीजों को। अभी कुछ दिन पहले की बता रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा था, हॉरर मूवी देख रहा था, कोई इंग्लिश मूवी थी नेटफ्लिक्स पे। तो रात के बजे थे, कोई ऐसे बजे थे 1, 1:30 या 2, क्योंकि मैं 3, 4 बजे तो ऐसे सोता हूँ, तो 2 बजे थे रात के। अब मेरे को ना टॉयलेट आया, तो वैसे मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी पर मेरे को टॉयलेट आया भाई, मेरे जो है ना वॉशरूम, उसमें ना ऊपर की तरफ ऐसे जो होता है, क्या कहते हैं, शाफ्ट है बराबर में, शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, मगर हमारे यहाँ नॉर्मल मतलब देहाती लैंग्वेज में उसे सापट बोलते हैं। सापट तो वो है बराबर में। अब जैसे ही मैं गया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई मेरे को हेलो कर रहा है। मैं भाई भगवान कसम, मैं तो वापस एकदम सूसू तो क्या करूं, मैंने चलने में वापस आ गया। मैंने कहा कौन था इसकी लड़कियां रात में हेलो कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ। मैंने कहा भाई तो सीन अलग ही हो गया मेरे साथ खेल। मैंने उसके बाद मैं वही चीज बता रहा हूँ, जैसा हम लोग देखते हैं हाँ वैसा ही हमारी आसपास मतलब एरिया, हमारी वाइब्रेशन, हमारी बॉडी में से भी एक्चुअली वाइब्रेशंस निकलती है। और जैसे तुम बता दो कि हम पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करेंगे तो पॉजिटिव ही हमें मिलेगा। हाँ, जैसे ये बता दे कि भाई करवट ले रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कोई इधर बैठा है, करवट उधर बैठा है, तो वो हकीकत में ऐसा होता है। क्योंकि मेरे साथ तो एक बार नहीं कई बार ये हो चुका है हमारे साथ कि हम मतलब मैं एक बार क्या था, पापा ने ना हमारे गाइस, मैं प्रॉपरली ना वैसे खुर्जा से हूँ, और खुर्जा जो है वो पड़ता है बुलंदशहर के पास। तो मेरे जो पापा है ना, उन्होंने एक बार क्या हुआ, रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में हमने बहुत सारी शॉप लगाई, दुकानें लगाई, जिसमें आपका मिठाइयों की शॉप भी थी, खिलौनों की शॉप भी थी। तो उसमें 2-2 मतलब किसी और को लगवाई और तुम उसका वो बने। हम ऑनर थे, हमने बिठा रखा था, हम देख रेख में थे कौन कितना कहाँ से कितना कलेक्शन क्या है। तो भाई था बड़ा, तो वो भी था, पापा भी थे, हम ऐसे ही हम देख रहे थे, और मैं भी था, मैं छोटा था बहुत ज्यादा उस टाइम, तो भाई और पापा ही देख रहे थे मोस्टली। तो भाई ने बोला कि चल तू यहाँ क्या कर रहा है, घर पे दुकान पे चल, वहाँ पे अपना बैठ बार जियो। मैं गया उनके साथ में, तो मैं शॉप के अंदर, वो क्योंकि वो ऐसी जगह है, वो ना खाली पड़ी रहती है मैदान,
तो वहाँ मर्डर भी होते हैं, वहाँ लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, वहाँ बहुत दुनिया भर की चीजें होती है, मतलब खाली मैदानों में, जंक्शन के पास में वो पड़ता है एरिया। तो मैं रात को जैसे ही रात सी हुई तो मैं अपना वहाँ बैठ गया। कुछ टाइम बाद में वहाँ पे मतलब सही सलामत गया। मेरे को ना वहाँ पे ऐसे फीलिंग हो रही है, फीवर हो गया है कुछ ऐसे, मतलब बीमार सा मुझे लगने लगा अचानक ही, मतलब ऐसे पहले कुछ नहीं था कि मतलब मैं बीमार हूँ या कुछ भी है, बिल्कुल सही सलामत था, ठीक ठाक। तो वहाँ पे बैठे बैठे मैं जैसे मिठाई वगैरह खा रहा था, तो अपना फिर ऐसा लगा जो फीवर वीवर हो गया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ मेरे साथ में कि मुझे नींद सी आई बहुत तेज। पापा बोले कि ऐसा कर, तू यहीं पे आराम सोले आराम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, अगर कोई दिक्कत हो जरूरत हो तो बता दी, मैं दे दूंगा। मैं ठीक है जी। मैं वहाँ पे वही लेट गया। भाई मैं सही बताऊँ, मेरे को ना ऐसे ऐसे वहाँ पे वो लोग दिख रहे हैं कि कभी कोई बाबा आ रहा है, कभी कोई मतलब बंदा आ रहा है, कह रहा तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, मतलब ये सीन। और ऐसा लग रहा है जैसे सारा ओरिजिनल। देख, दो चीज उसमें होता है, दो सिचुएशन में ऐसा होता है। या तो तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो और उसी चीज के बारे में सोचते हो। एक हमारा साइकोलॉजिकल, ये मैं मानता हूँ बहुत सारी जगह, कि हमारा माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है कि भाई हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और जैसा हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो चीज वैसी होती है। वो भाई मैंने कुछ सोचा, मगर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वाकई चीजें नेगेटिव, नेगेटिविटी थी। मैं वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी थी वहाँ पे कि मैं ये समझ लो गया हूँ सही सलामत, और मैंने बस वहाँ मिठाई खा रहा था। ये मिठाई खाते हैं, मीठा खाते हैं, सफेद चीज खाते हैं तो हो जाता है कई बार। अब तो छोटा भी था उस टाइम। और ऐसे क्या होता है, बच्चों पे ज्यादा चीजें ऐसी होती है हावी। तो मैं अपना लेट, पापा बोले को जो तो बता दियो। भाई मेरे को ऐसे लोग आ रहे कि चल हमारे साथ चल, तू हमारे साथ चल। मैं तो वहीं पे रोने लगा क्योंकि छोटा था बहुत ज्यादा, मेरी मतलब रोना निकल रहा, मैं किच्चियां मार रहा हूँ। घर के आए भगे लोग, अबे क्या हो गया भैया, कैसे? घर वाले पापा बोले क्या हो गया। फिर वो वहां से बोले तू ऐसा कर, तू घर जा। फिर मेरे भाई को बोले दीपक को, तू उसे घर छोड़ के फटाफट, इससे दिक्कत हो रही है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस वो था कि भाई मैं रियल में मैंने देखा कि हाँ कुछ होता होगा, कुछ होता है। और मैं घर पे आया हूँ बिल्कुल सही होता है। ये मैं वो अभी तुझे वो बीच में फीवर सब सही हो गया। मेरी भी बीच में अभी बात कटी थी, मैं मसूरी का बता रहा था। हाँ। मसूरी में हम अपने होटल से निकले, हमारे साथ हमारे फ्रेंड गए थे, मैं जिनकी बात बता रहा था, डॉक्टर ऋतु। तो आराम से हम लोग होटल से निकले, बहुत मजे से पूरे दिन एंजॉय करने का मूड था। और हमने करा भी, वो ब्लॉग भी आप देखना, इसमें ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें उन्होंने सारा डिस्क्राइब किया एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या। भाई वो जैसा जैसा बता रहे थे ना, वैसी एक सेम मिलती जुलती स्टोरी मैंने दूसरी एक हॉन्टेड लैंडोर करके एक वो थी उसमें पढ़ी। हाँ, तो हम लोगों का प्लान क्या बना, पहले हमारा था धनौल्टी जाने का प्लान कि डायरेक्ट धनौल्टी निकलते हैं और लैंडोर को स्किप करते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने लैंडोर देख लिया था। तो वो बोले कि नहीं, एक बार लैंडोर बहुत अच्छी जगह है, वो हेरिटेज वॉक बहुत अच्छा है, तो वहां पे चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई। तो लैंडोर की चढ़ाई भी बहुत डेंजरस है, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग प्लेन पे ड्राइव करते हैं उनको हिल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को होती होगी, बट बहुत सारे लोगों को हो जाती है। सो ये था उसका। तो हम लोग लैंडोर चले गए भाई, हंसी खुशी मौज लेते हुए, क्योंकि अब आपको नहीं पता ना कि आपके साथ वहां जाके होने वाला क्या है। आप पहले से अंतर्यामी थोड़ी हो, भगवान थोड़ी हो कि आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो सेम हमारे साथ वो था। हम लोग गए भाई, अंदर गए, अंदर जाने के मतलब ऊपर गए वहां पे लैंडोर, और बिल्कुल खड़ी यूं चढ़ाई। लैंडोर पहुंचे, गाड़ी पार्क करी। जो लोग हंसते हुए थे, एक तो मूड उतर गया। स्विंग हो जाते हैं अपने आप, स्विंग हो जाते हैं। एक जगह हमने फोटो खिंचाई थी, वहां से आप लैंडोर जाओगे, लाल टिब्बा जाने के बाद वहीं पे एक वो बंदा बैठा हुआ है शूटिंग कराने वाला। शूटिंग हमने करी, मेरे बच्चे ने करी, हम लोग शूटिंग करके आगे चले गए। आगे जाने के बाद वहां पे थोड़ा सा आगे जाके एक जगह थी, सीढ़ियां सी थी, उसमें हम फोटो खिंचाने लगे। फोटो वहां पे क्लिक कराई, क्लिक कराने के बाद भाई आज कुछ यहाँ पे खास है क्या, खैर फोटो क्लिक कराई। फोटो क्लिक कराने के बाद ऐसा फील हुआ कि भाई यहाँ पे विस्की की बोतलें पड़ी हैं, अजीब अजीब सी चीज पड़ी। तो मैंने ब्लॉग में भी बोल दिया था कि भाई ये विस्की की बोतल ऐसे लोग फेंक के चले जाते हैं, ये वो। खैर वहां से आगे, वहां से सारी कहानी बदल गई। जो हंसते खेलते फोटो खिंचा रहे थे उनके सारों के मुंह लटक गए, और हम सारे एकदम ऐसे थे झन। कोई वीआईपी एंट्री है मुझे लग रहा है, सारे ब्लैक गाड़ियां।
सो पहले ही अपनी बात पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हमारी मूड ऐसा खराब हो गया, और जब तक हमने लिंडौर नहीं उतरे जब तक मूड खराब रहा। फिर वहां से हम धनौल्टी गए। धनौल्टी जाने के बाद एकदम नॉर्मल। कोई शूटिंग मूवी तो हुई है, कोई एक्टर है? नहीं नहीं, हाँ भाई एक्टर है उसमें, गाड़ी में बंदेगा कोई। अरे गवर्नमेंट का कुछ वो चल रहा है। एक्चुअली हम लोग आए हैं सुंदर नर्सरी अभी, सो हम लोग यहीं पे बैठ के शूट करने वाले हैं आगे की वीडियो, सो वेट करो। सो वहां पे उन्होंने, हम लोग वहां से उतर के फिर हम धनौल्टी चले गए। धनौल्टी में आधे रास्ते जाने के बाद फिर उन्होंने हमें बताया कि मेरे साथ कुछ, फोन साइलेंट कर ले भाई, देख यार बीच में जो फोन आते हैं ना, गाड़ी में ब्लॉग का और गाड़ी में बातें बताने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, फोन आ जाते हैं, मेरा भी बजा था। खैर कम टू द पॉइंट। तो रास्ते में आधे रास्ते में उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या था, कि मेरे सिर में दर्द था, तो मैं इसलिए वहां थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई। वहां पहुंचे, चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता किया, वापस आ रहे थे। फिर उन्होंने होटल जाके बताया कि, मैंने कहा अब एकदम ठीक हो, वहां तुम्हारी आंख भी निकाली हुई तुमने, और मुंह एकदम लाल और खून फूका हुआ, जैसे लड़ने के मूड में नहीं हो जाता आदमी। सेम ऐसी सिचुएशन थी भाई। हाँ वो नेगेटिविटी की वजह से। बिल्कुल। और भाई उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे, मतलब मैं किसी से टकराई और उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा ये क्या नया ही सुन रहा हूँ भाई, मैं टकराई और किसी से मूड और खराब हो गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता? कह रही ये मुझे नहीं पता कि कैसे हो सकता है। मैंने कहा कुछ स्पिरिट वगैरह? कह रही हमें, मतलब मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा, बट मे बी और मे बी नॉट। फिर भाई मैंने वहां के ब्लॉग छानने शुरू करे। मैंने कहा कुछ हॉन्टेड मिलेगा क्या। मैंने वहां हॉन्टेड ब्लॉग सर्च करे, और भाई वाकई वहां उस एरिया में कुछ है क्या, मतलब वहां पे डिस्क्राइब तो किसी ने नहीं किया। वो बताते हैं कि वहां पे एक कर्नल थे ब्रिटिश टाइम में ही, तो वो वहीं पे ही रहे। वो अपने गांव आना चाहते थे, बट समाव वो आ नहीं पाए, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और लिंडौर जो जगह है, वो लिंडौर भी एक इंग्लैंड में एक गांव का नाम है, इसलिए उस जगह का नाम लिंडौर रखा गया कि लोगों को ये ना लगे कि भाई जो ब्रिटिश आर्मी थी या ब्रिटिश के लोग थे, उन लोगों को ये ना लगे कि हम लोग अपने शहर से या अपने गांव से दूर हैं या अपने घर से दूर हैं। तो सिमिलर उसी जगह, उसी एरिया के नाम पे कुछ जगह के नाम हिंदुस्तान में भी रखे गए थे। तो कुछ ऐसी हिस्ट्री थी उसकी। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए थे। और फिलहाल भाई मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ, लाइट जलानी पड़ रही है। लाइट ऑफ करके देखता हूँ हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। लाइट ऑन करके ही बात होगी। ये कुछ किस्से हमारे साथ हुए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे किस्से हुए हैं तो भाई आप भी शेयर कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका कोई किस्सा है तो मैं डेफिनेटली यहाँ आपके सामने बताऊंगा, और सभी को बताऊंगा अपने जरिए कि भाई मेरे को उस बंदे का ऐसी कोई स्टोरी मेरे पास आई थी। हम उसको और रियल स्टोरी अगर हो तो प्लीज आप लोग रियल स्टोरी है तो आप आ सकते हो और हमारे साथ पॉडकास्ट कर सकते हो। पॉडकास्ट करेंगे तो मजा आएगा, आपकी बातें हम सुनेंगे। और भाई मैं हिल गया उन बंदों के पॉडकास्ट देख के, मैं मतलब लिटरली हिल गया। और जो ये एल्युमिनाटी और ये जो चुड़ैल वुड़ैल के जो चक्कर हैं भाई, ये वाकई होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि उनको मजाक ना लें, और कभी ऐसा ना सोचें कि हम जा रहे हैं कहीं घूमने, मालचा महल हो गया या तुम्हारा फिर वो उसमें बावली हो गई या ये बावली ऐसी जगह जाके बिल्कुल ही मजाक ना करें। सीरियस रहना चाहिए भाई। कुछ नहीं, देखो जो चीज तुम्हें दिख नहीं रही उसके ऊपर ना तो तुम बिलीव कर सकते और ना उसे नेग्लेक्ट कर सकते, क्योंकि दोनों चीज हो सकती हैं। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अग्रसेन की जो बावली है ना, वहाँ पे ये बताते हैं कि वो जो कुआं है नीचे, वो अपनी तरफ खींचता है कि आओ। कुआं नहीं है वो, एक्चुअली एक पानी का एक वो बन गया हौदी टाइप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके है। 108-110 सीढ़ियां हैं करीब उसमें। वो बताते हैं कि वो पानी काला हो गया था, और वहां पे कई ये जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अब इसमें ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए। अब इन जगह पे वैसे तो जाने नहीं दिया जाता। हम जब गए थे बावली, वहाँ एक बंदा नहीं था, वो जा रहा था पानी के पास। हाँ, उसे गार्ड को रोक दिया था और लड़ाई हो गई थी, बहुत गंदी थी। वो रीजन मैं वही तो बता रहा हूँ। अब इस जगह का पता तो नहीं, अब ये चीज बंद है।
जो चीज यूज में आती रहे वो चीज का तो पता रहता। अब मजबूत इतनी बनाई गई है, ये टूट सकती नहीं। अब इसमें कोई ना कोई, जब रात को कोई जाता नहीं, रात को कोई लाइट नहीं जलती, दिन में कोई लाइट नहीं जलती, कोई लाइट की फैसिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ऐसे ही हम वहां पे गए थे जमाली कमाली, तो जमाली कमाली हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जमाली कमाली में भी बोलते हैं कि वहाँ जिन विन का चक्कर है कुछ, तो वहाँ भी ये बोल रहे थे, शाम को गार्ड था, बोला भैया आप जल्दी चले जाना, यहाँ रुकना मत, क्योंकि यहाँ पे अंकल ही नहीं बता रहे थे, वो अंकल भी थे वहाँ। अंकल उन्होंने बताया था कि यहाँ पे काफी मर्डर होते रहते हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तुम रात को चलोगे तो पीछे वाली पीछे से ऐसा लगेगा वो भी बावली वाला एरिया, वो भी बावली है, वो अग्रेसर की बावली थी, वो हम गए थे जमाली कमाली। जमाली कमाली में राजो की बावली जो थी, राजो की, तो वो राज मिस्त्री जो होते थे उनके पानी निकालने के लिए जो बावली बनाई गई थी, वो उस बावली के पास की बात, वो रोड है वहाँ के लोकल जंगल में। वो अंकल बता रहे थे कि भाई इस रोड पे अगर शाम को 7-8 बजे के आसपास तुम निकलोगे तो तुम्हारा पीछा करेगा कोई, अकेले होंगे तो डेफिनेटली ऐसा आपके साथ होगा। बहुत मेरे साथ कई बार हो चुका है, अंकल बताते कई बार हो चुका है मेरे साथ। कह रहा पलट के नहीं देखता मगर मैं। हाँ, बोले अगर तुम आओगे तो तुम यहाँ पे 100% डर जाओगे, क्योंकि वो पीछे से तुम्हें घुंघरूओं की आवाज आएगी चलते हुए, और तुम्हें लगेगा तुम्हारा पीछा कोई कर रहा है, और दिखाई देगा नहीं, वो तुम्हें लगेगा जैसे तुम रुकोगे तो घुंघरूओं की आवाज भी रुक जाएगी, और तुम अगर चलते रहोगे तो घुंघरूओं की आवाज आती रहेगी चलते चलते। हाँ, मतलब चलोगे तो आएगी, रुक जाओगे तो नहीं, तो वो पीछा करती है पूरा। तो बोले कि अभी तक किसी को ऐसा हार्म नहीं पहुंचाया, पर यह है कि भाई पंगे और रिस्क लेना कोई वो नहीं है कि मैं और जीदार हूँ जाके वहाँ पे अपनी दिखाऊंगा कि यार देखो मैं कर आया। इसमें कोई बड़ी शाबाशी वाला काम नहीं है, ये चीज मत करो, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं, लेने के देने बिल्कुल पड़ सकते हैं। और आपको मतलब अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, अब भाई मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, है ना, हम लोग अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हम दूसरे को पढ़ा के या मतलब कि अंकल आपको ऐसा बोलना है, या अंकल आपको ऐसा बोलना है, या भैया आपको ऐसा बोलना है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। उसको स्क्रिप्ट क्यों रटवाएंगे, और वो कौन है जो हमारी स्क्रिप्ट बोलेगा। अगर हम किसी से बात करते हैं, बट आपको एक डिस्क्रिप्शन में उसका भी व्लॉग का लिंक दे दूंगा, जमाली कमाली का, वो आप एक बार देखना जाके। मैंने स्टार्टिंग ही उस व्लॉग की वहीं से करी है। वो लोकल आइड थे अंकल, उन्होंने सारी डिटेल हमें दी थी कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है। आधा तो मैं शूट कर लिया था, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं शूट नहीं किया था। मैंने कहा यार इतना डिटेल में भी नहीं लोगों को डराना चाहिए या बताना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं, डिटेल्ड वीडियो बनाते थे पहले। क्या होता था कि लोग व्लॉग ना देखते नहीं है था कि हम डिटेल में बताएं, वो कहते हैं भाई बोर कर रहे हैं तो हटाओ उसे, हटाओ। पर अगर हम किसी को ऐसी चीज बता रहे हैं, जैसे पॉडकास्ट हम चला रहे हैं, पॉडकास्ट में आपको ऐसी चीजें बता रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी ऐसी ऐसी जगह है, और आप बाहर जाओगे तो वहां भी ऐसी ऐसी जगह है, तो उस और क्या क्या हमारे साथ में घटना घटी है और क्या क्या हुआ है, तो वो चीजें हैं। और देखो जहाँ पे ये सारी नेगेटिविटी है वहां पे भगवान भी है, ऐसा नहीं है। एक बार मेरे साथ में हुआ था ये कि मैं NIFT करके कोचिंग इंस्टीट्यूट था, तो वहां पे मैं वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था। तो पहले मेरे भाई का था कि वो करेगा, पर उसने छोड़ दिया, बोला मैं नहीं करूँ तू कर ले। तो मैंने वहां पे वेब डिजाइनिंग के लिए गया। मैंने कोर्स नहीं किया, मैं आपको सही बताऊं, मैंने क्या 3 से 4 दिन में क्लास लेने गया, तो मेरे कुछ पल्ले पड़ा रही, समझ में आया नहीं। तो वहां से एक टूर लेके इनोवा गाड़ी थी, तो उन्होंने जो इंस्टीट्यूट के 5-7 बच्चे थे उनको बोला कि हम ऐसे दिल्ली घूमने जाएंगे, अगर चलना है तो चलो। तो खुर्जा से हम दिल्ली आ रहे थे, जिसमें 3 लड़कियां थी, जिनके साथ 2 वो लड़कियां थी, एक इनका भाई था छोटा, एक मैं था, और 2 लोग और 3, हाँ ऐसे तुम्हारा 3, 4, 5, 7 लोग थे हम। तो जैसे ही हम आए खुर्जा से, बिल्कुल गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही हाईवे पे हम आए, अब ये पता नहीं परिचौक वाला हाईवे है, कौन सा हाईवे, परिचौक वाला ही हाईवे था शायद, हाँ वही था। तो उस पे जैसे हमने एंटर किया और गाड़ी चली, तो उस गाड़ी मतलब उस हाईवे पे जो गाड़ियों की स्पीड होती है वो 100-110 तो होती है बहुत आराम से। तो उसने हमें, क्योंकि मेरे को तो ये सारी चीजें में मजा आता है, कितनी की गाड़ी स्पीड में चल रही है क्या चल रहा है, तो मैं शीशे के बिल्कुल बराबर में बैठा था, मतलब खिड़की के बराबर में। तो उसने जैसे 100-110 की स्पीड में गाड़ी ली है, गाड़ी ठीक चल रही, तो गाड़ी ना ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो मुझे ना, मेरे साथ में बहुत सारे कांड हो चुके हैं ऐसे, जिनका मुझे पहले से पता चल जाता है कि मेरे साथ आज कुछ गलत होगा, तो मुझे कोई इंडिकेशन आ जाता है अपने आप, पता नहीं क्यों। टचवुड मेरे साथ हुआ है, भगवान कसम बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे साथ कई सारे ऐसे कांड हुए जिनमें मुझे इंडिकेशन मिला है। जिस दिन मेरा हार्ट भी टूटा था ना, उस दिन मुझे इंडिकेशन मिला था। जिस दिन मेरे साथ एक घटना घटी थी उस दिन भी, और ऐसे उस दिन गाड़ी ऐसे से हिल रही थी। तो मैं बोला, मैंने कहा यार गाड़ी इतनी स्मूथ रोड है, ऐसे क्यों हिल रही है। तो मैंने उनसे बोला, गाड़ी जो चला रहे थे भैया, ड्राइवर थे, मैंने कहा भैया कोई दिक्कत है क्या गाड़ी में ऐसे हिल रही है। बोले नहीं वो टायर कई बार बबलिंग करते हैं, ऐसे उन्होंने कुछ बोला।
विदिन ये समझ लो उसके 3 से 4 मिनट बाद ही टायर ब्लास्ट हो गया। मतलब इतना तेज, और मेरा जो एक गाल है ना ये टायर से ऐसे चिपक गया था भाई, शीशे से टायर से, सॉरी टायर ही दिमाग में। हाँ, ये शीशे से ऐसे चिपक गया था मेरा ओ जो भाई, फेस है, ये मेरे साथ रियल में हुआ है भाई साहब। मतलब ये था कि हम जो आगे गाड़ियां थी वो आगे, जो पीछे गाड़ियां पीछे रुकी। स्थिति ऐसी थी कि हम आज बचेंगे नहीं। उस बंदे ने हैंड ब्रेक खींचा 100-150 की स्पीड, 100-150 की स्पीड पे हैंड ब्रेक खींचा, जो भी था। मुझे तो उस टाइम गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, ऐसे ही था मैं कोई 12-13 साल का। और उस टाइम उसने जो जैसे खींचा हैंड ब्रेक, तो गाड़ी जहां हम ऐसे मतलब सीधे जा रहे थे, तो उसने हैंड ब्रेक, गाड़ी ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, और यहाँ साइड में डिवाइडर था और आके ऐसे लगे डिवाइडर में, और मतलब हम जा सामने की तरफ से, फेस गाड़ी का पीछे उल्टा हो गया। सारे के सारे लोग उतर गए, देखा मैंने उसकी उस टाइम वीडियो बनाई थी, मेरे पास फोन था माइक्रोमैक्स का कैनवस 2, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी कि कहां से गाड़ी रगड़ती हुई आई है। और मतलब ये समझ लो कि हमें सारे सेफ थे? हाँ, इतना सा भी खरोच नहीं है हमें। वो दोनों बहनें रोने लगे कि हमारा अकेला भाई है, इसको कुछ हो जाता क्या करते। मतलब जितने भी लोग आए थे ना वो सब कह रहे कि आप सही हो, और उन्होंने ये बोला कि भगवान की सीधी नजर है जो आप आज बच गए हो, नहीं तो इतना तगड़ा एक्सीडेंट था इतने में नहीं बच कि बचेंगे नहीं, गाड़ी पलट जाती। और वो डिवाइडर नहीं होता, तो गाड़ी अगर और तेज स्पीड में होती गाड़ी, तो डिवाइडर में लग के हम नीचे, पता क्या था, नीचे कम से कम बहुत नीचे है, नीचे गहरी खाई है, तो उसमें नहीं, वो मतलब खेत जंगल खाई बोलेंगे भाई उसको हम, क्योंकि जो खेत है उसमें जाके हम गिरते, तो हम बहुत ज्यादा मतलब भगवान की सीधी नजर थी, बच गए। अब यही है कि उस रोड पे भी मैंने बहुत सुना है पली चौक पे कि भैया एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। देख कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ भाई, देख मेरे हिसाब से भाई किसी भी धर्म में देख लो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, हर एक धर्म में, हर एक ग्रंथ में, हर एक आपके मतलब जो धार्मिक किताबें हैं, हर एक उसमें इन चीजों का जिक्र है। कहीं पे एंजल कह देते हैं, कहीं पे परी कह देते हैं, कहीं पे जिन कह देते हैं, और इनके ऑपोजिट में कहीं इंग्लिश में डेविल कह देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं, राक्षस बोल देते हैं, या फिर इन्हें बहुत कुछ, मतलब हर नाम अलग अलग है, बाकी चीज एक ही है हर एक धर्म में। हाँ, और एक चीज और, जब मैंने जैसे बताया कि मेरे उस दिन गाड़ी के बबलिंग का मेरे को लग गया था, मैंने उसको इंडिकेशन भी दिया, मैंने इंडिकेट भी किया मैंने कि भाई ये क्या तुम्हारी गाड़ी कैसे कर दी, अगर वो उस टाइम रोक लेता गाड़ी तो शायद ब्लास्ट नहीं होता। ऐसे ही जब मेरा हाथ टूटा तब की बात है कि मैं अपना शूट से लौट के, मैं दिल्ली की बात है वो, तो शूट से लौट के आया मैं जैसे ही, तो गर्मियां थी, तो मैं सोचा था कि ठंडा पानी पीने के लिए मटका सबसे बेस्ट रहता है, तो मटका ले लेता हूँ। मैंने आगे स्कूटी में मटका रखा, वो मटका बिल्कुल सही आया घर तक। और जैसे मैं घर पहुंचा हूं, तो मेरे को ये था कि एक भैया थे, उनका फोन आया कि चल रहे आसाराम चांदनी चौक में उसके पराठे खाने। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मैंने मटका रखा घर पे, मतलब घर पहुंचा हूं, और घर बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया। मतलब मैं 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मटका लेके आया हूँ, कुछ नहीं हुआ। इतनी सारी बीच में धचकियां पड़ती हैं, बहुत चीजें होती हैं। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, इतना सा भी क्रैक नहीं हुआ। जैसे घर पे लाया हूँ, बस उठा ही रहा था मटका, उठाते में वो पूरा मटका टूट गया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे को इंडिकेशन ये मिला कि मटका टूट गया, तुझे नहीं, पर मेरे को ये था कि चल हो गया, टूट गया होगा, ऐसे ही मैंने वो खड़ा करा। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और मैं निकला हूँ वहां से, और जैसे ही मैं गाड़ी से निकला हूँ, मैंने हाथ गाड़ी के ऐसे बाहर रखा हुआ था, और गाड़ी के बाहर जैसे हाथ था मेरा, तो वो भैया चलाते चलाते बस अपना सो गए, और मेरा जो हाथ था वो ऐसे पेड़ था निकला हुआ शांतिवन के पास, उसमें लगा, तो मेरे यहाँ से मांस कट के गिर गया और मेरे भैया हाथ टूट गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, इंडिकेशन आते हैं, हम उन इंडिकेशनों को लेते नहीं है, लाइटली लेके छोड़ देते हैं कि यार चल कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसे ही आया होगा, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आगे से अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप उस चीज को जरूर मतलब नेग्लेक्ट मत करना, उसे इग्नोर मत करना, इग्नोर ना करना, उसको ये जरूर लेना कि भाई एक अगर अब ऐसा हुआ है, अभी तो मटका टूटा है, अभी हम भी टूट सकते हैं कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो अब ये चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेने लग गया हूँ कि भैया अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उन पर ध्यान देने लग गया हूँ, अब नहीं करना। हाँ, क्योंकि अब टूटे फूटे हो गए बहुत ज्यादा। तो भाई ये था आज का मतलब सारा हॉन्टेड। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर फील करते हो, अगर आप मतलब आपकी बॉडी आपको आंसर खुद दे देती है। अगर आपको वाकई आपके गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और कहीं पे आप बैठे हो, तो इट मीन्स आपके सराउंडिंग में या तो कोई बैड एनर्जी है या गुड एनर्जी है। वो तो ना आप पता कर सकते और ना ही वो पता कर सकता है जो इन बारे में जानता नहीं जो जिसको पता है, जो तांत्रिक वगैरह, वो तो 1 मिनट पता चल 1 सेकंड में पता चल जाएगा। बाकी हम नॉर्मल लोग हैं, हमें कभी इन चीजों से मतलब रहा नहीं, तो हमें क्या ही पता कि सामने कौन बैठा है, हमारे पता चलेगा चाय पी रहे, वो चाय पी रहा नहीं, चाय नहीं, अब हमें भी नहीं पता।
उसने एक कल मैं जिसका पॉडकास्ट देख रहा था उसने बताया कहता कि एक स्टोरी बताई थी और वो बहुत सारी स्टोरी बताई थी उस बंदे ने। मैं मतलब उसकी स्टोरी सुन के और देख के बहुत ही मतलब सरप्राइज भी हुआ था और डर भी गया था। मैं वैसे इन चीजों से डरता नहीं। मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए जब मैं बहुत ज्यादा डरा हूं। एक तो कल रात वाला जो सिनेरियो हुआ, जो मेरे को फील हुआ कि मेरे पीछे कुछ है, और एक और है वो अभी बताता हूं, पहले ये सुन लो। उसने बताया कि एक लड़का था राजस्थान के कोटा के, रियल इंसिडेंट है। उसने बताया कि कोटा के पास एक जगह है, वहां पे गांव में रहता था, तो अच्छी खासी नौकरी थी शहर में। वो अपने शहर से रात को गांव जा रहा था अपने, तो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में ये शॉर्टकट जो होते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑल्टो गाड़ी थी उसके पास, एंड उसने भाई कहा कि शॉर्टकट से निकलता हूं। वो मेन रोड से ना जाके कच्चे रास्ते से शॉर्टकट लेने के लिए निकल लिए। रास्ते में भाई आराम से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। चलाते चलाते गाड़ी को एकदम से गाड़ी में ऐसा लगा जैसे ढम। आसपास देखा उसने, कुछ भी नहीं। अब आसपास कुछ भी नहीं का मतलब क्या है? मतलब लिटरली वहां कुछ भी नहीं था। उसने उतरा, चारों तरफ गाड़ी के देखा, कुछ भी नहीं। बट उसकी जो लेफ्ट साइड की विंडो थी वो पूरा डेंट आया हुआ उस पे। उसने कहा यार साला क्या टकराया गाड़ी से, मतलब गाड़ी में डेंट आ गया और गाड़ी में मतलब दिखाई कुछ दे नहीं रहा। या तो कोई गाड़ी टकराई, और आवाज ऐसी थी, वो बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा था कि आवाज ऐसी थी जैसे गाड़ी टकराई है। कोई बात नहीं। उसके पापा का फोन आया हुई, पापा ने उसे फोन किया, कहाँ है? कह रहा पापा मैं ऐसे ऐसे इससे चक्रोड जो होती है वो गांव के खेतों के बीच के जो रास्ते होते हैं उसे चक्रोड मतलब जो खेतों के बीच का कच्चा रास्ता जो होता है उसे चक्रोड बोलते हैं। कि मैं चक्रोड की तरफ से आ रहा था और वहां पे मेरे को ऐसा लगा जैसे ये मेरी गाड़ी में कुछ एक्सीडेंट हुआ, मगर यहाँ दिख कुछ नहीं रहा और गाड़ी में डेंट है, गाड़ी की सारी खिड़की टूट गई। उसके पापा ने उसे डांटा, है पागल बेवकूफ वाली बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? तो उसने कहा लो वीडियो कॉल करके देख लो। अब मतलब वो पूरा उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि गांव के एरिया में नेटवर्क नहीं आता। उसने वीडियो कॉल करी अपने पापा को एंड वीडियो कॉल करके दिखाया उसने डेंट दिखाया। कैमरा जैसे ही ऊपर किया तो उसके पापा ने कहा तू किस लड़की के साथ घूम रहा है? मतलब वो कैमरे मार रहा, मतलब लिटरली जब उसने ये बोला ना भाई मेरी रूह बाहर निकल के खड़ी होगी। क्या देख रहा हूं मैं रात का 3 बजे? ओ भाई जब उसने बोला कि तेरे मतलब उसके पापा ने उसे बोला कि तू किस लड़की के साथ घूम रहा है? वो बोला पापा मजाक कर रहे हो यार, मैं लड़की के साथ कहाँ घूमूंगा? तो उसके पापा मतलब उस बात को छोड़ के कहता डेंट दिखा, कहाँ है? डेंट दिखाया, डेंट वेंट देख के उसके पापा ने उसे ज्यादा नहीं छेड़ा। वो समझ गए कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ है। उसने कहा मैं आ रहा हूं, तू रुक जा। पापा आए, पापा आके उसने मतलब उसकी गाड़ी टो कराई और उसे लेके चले गए। और उसको बता रहे सुबह, कहते एक बार गाड़ी दिखाई, गाड़ी पे एक डेंट नहीं। जिस जगह टक्कर लगी थी, जिस जगह उसने रात डेंट देखा, उसके पापा ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, जो आए थे वो टो कराने गाड़ी उन्होंने देखा, सुबह उस जगह पे डेंट ही नहीं गाड़ी में। उसके पापा ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, वो दिखा रहे उसे कि तेरी गाड़ी में ये औरत कौन बैठी थी। जब उस लड़के ने भाई वो फोटो देखी, उसकी हवा खराब हो गई भाई, हवा खराब। मतलब जिस हिसाब से वो बता रहा था, मैंने कहा ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो जाए तो हम तो लिटरली मर जाए। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, मैंने कहा भाई गाड़ी में कोई बैठा हो तो हमें बता दे। पीछे कोई बैठा हो तो बता देना भाई। ऐसा होता है भाई, क्योंकि हम घने जंगल के बीच में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, लिटरली पूरा जंगल है आसपास, पूरी चारों तरफ जंगल है। और मतलब जो वो हिस्ट्री, जो इंसिडेंट मैंने सुना ना भाई, उसका मैं कांप गया। मैंने कहा यार ये क्या देख रहे हैं यार हम। मतलब अब फिर मैंने मोबाइल बंद किया, मैंने कहा अब कुछ नहीं, और मैं आँख बंद करके मैंने कहा जैसा भी होगा देखा जाएगा। इधर करवट लूं तो ऐसा लगे इस साइड में कोई देख रहा है, और इधर करवट लूं तो इस साइड में लगे कि मेरे पीछे कोई खड़ा। बड़ी मुश्किल से भाई मैं कल रात सो पाया।
मैंने कहा यार आज की रात कट जाए, आगे नहीं देखूंगा रात को कुछ भी ऐसा। सो गाइज ये था हमारा पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे और आपको नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। पॉडकास्ट नहीं मतलब stories लाते ऐसी रहेंगे जो ऐसे- एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हाँ, करते जो रहेंगे। ऐसे सब मोस्टली लोगों के साथ हुए हैं, उन मोस्टली लोगों को आपके सामने लेके आएंगे और उनसे बातें करवाएंगे। और अगर उनके आपके experience पास भी बताएंगे। अगर कुछ ऐसा है, अगर तो आप आप भी contact कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हो भाई। मेल आईडी डाल दूंगा मैं नीचे नीचे, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो वहां और पे जाकर वहाँ सकते हैं। सारे लिंक आपको मिल बाकी जाएंगे। ये शेयर जरूर कर देना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टेक केयर।